जब सारे जगह पर प्रलय हो जाता है तब पर भी माँ निवास करती हैं और यह सारे सृष्टि को संरचना करने वाली माँ। क्या सच में माँ साक्षात यहाँ निवास करती है, जहाँ हवाओं में माँ की ममता घुली है और हर पत्थर से आशीर्वाद बरसता है। आज हम कदम रखेंगे उस पावन भूमि पर, माँ विंध्यवासिनी के दिव्य धाम। भारत की पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा के पावन तट पर स्थित है वो अद्भुत धाम, जहां आज भी माँ आदिशक्ति स्वयं विराजमान है, माँ विंध्यवासिनी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है वह शक्तिपीठ जहां आस्था की हर आवाज सीधे देवी माँ तक पहुंचती है। विंध्याचल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां माँ विंध्यवासिनी का मंदिर स्थित है। गंगा के किनारे बसा यह नगर न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि यहाँ की आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। यही नहीं, यही वह स्थान है जहां देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसने अधर्म के अंत की गाथा लिखी। यहाँ पे जब सारे जगह पे प्रलय हो जाता है तब पर भी माँ निवास करती हैं और यह सारे सृष्टि को संरचना करने वाली माँ। इनका ध्यान पूजन करके कोई भी मनुष्य सभी चारों धर्मों में जो भी व्यक्ति उनका ध्यान पूजन करता है उसको मनोइच्छित फल प्राप्त होती है। उसमें यहाँ का विशेष महत्व यह है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो इच्छा शक्ति पीठ के नाम से भी माँ विंध्यवासिनी को जाना जाता है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में लाखों श्रद्धालु हर प्रतिदिन यहाँ पे इनको सफल बनाते हैं। भारत में 51 शक्ति पीठ हैं, परंतु उसमें विंध्याचल का जो महत्व है वो सबसे अलग है। उसके विषय में यह ज्ञात है, सभी देवी भागवत में लिखा गया है कि विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्याम। जो योगिनियों को अपने साथ अपने अगल बगल रखने वाली जो माँ है वह विंध्यवासिनी है। बिंदु केंद्र बिंदु जो पूरे सृष्टि का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वह विंध्याचल क्षेत्र है। यह अलग इसलिए है कि भगवती का यहाँ कोई अंग नहीं गिरा है। यहाँ सती का जो अंग गिरा है 51 शक्तिपीठों में वो अलग अलग जगहों पे गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भगवती का समग्र स्वरूप संपूर्ण स्वरूप में विराजमान है। इसलिए माँ विंध्यवासिनी का धाम शक्तिपीठ सबसे अलग है। इसको सिद्ध पीठ की संज्ञा दी जाती है। बड़े बड़े जो सिद्धात्मा हैं यहाँ आकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और माँ के चरण का ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्याचल की सबसे अनोखी विशेषता है त्रिकोण परिक्रमा। यह कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि साधना, शक्ति और श्रद्धा की त्रिवेणी है। विंध्याचल जहां देवी के तीनों रूपों लक्ष्मी, काली और सरस्वती को समर्पित विशिष्ट मंदिर स्थित है, एक अद्भुत स्थल है। त्रिकोण परिक्रमा ब्रह्मांड में सिर्फ विंध्य क्षेत्र में ही है और त्रिकोण परिक्रमा 3 कोण है। 3 कोण पर 3 देवियां, 3 शक्तियां विराजमान हैं। एक कोण पर महालक्ष्मी, एक कोण पर माँ सरस्वती, एक कोण पर माँ काली। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 शक्तियों का जो कोण है यही त्रिकोण है। तो यहाँ त्रिकोण का ब्रह्मांड में सिर्फ यही त्रिकोण है और त्रिकोण का विशेष महत्व है। और यहाँ पर आने वाले भक्त तीनों शक्तियों का पैदल मार्ग से, सड़क मार्ग से जाकर तीनों शक्तियों का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसमें महाकाली रक्त बीज का वध करने वाली हैं। माँ सरस्वती माँ अष्टभुजा के स्वरूप में बैठी हैं, जो कंस के काल ध्वनि की चेतावनी देकर यहाँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजमान हुई हैं। और माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी स्वरूपा में विंध्य क्षेत्र के माँ गंगा किनारे एक कोण पर विराजमान है। यहाँ सहस्त्रार्चन पूजा, सप्तचंडी पाठ, नवचंडी पाठ जैसे विशेष अनुष्ठान होते हैं। ये मूल रूप से माँ का मेन पूजन यही चंडी पाठ है ही। चंडी पाठ में 700 श्लोक हैं। इसमें माँ का वर्णन किया गया है और
जो 13 अध्याय है, 13 अध्याय में माता जी का पूरा वर्णन है, उसमें स्तुति है, देवताओं द्वारा उनका वर्णन किया गया है, उसमें किनका कब वध की हैं, सभी वर्णन है। और ये भी एक सात्विक पूजन है, लेकिन बहुत शक्तिशाली पूजन है। और नवरात्र में या किसी भी समय, गुप्त नवरात्र में ये चंडी पाठ सबसे ज़्यादा लोग भक्त आकर यहाँ करते हैं। आम दिनों में भी इसका पूजन कराने से वैसे ही लाभ होगा जैसे नवरात्रियों में होता है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में माँ का 4 श्रृंगार होता है। सुबह मंगल आरती होती है, दोपहर भोग आरती, रात श्री आरती 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, संध्या आरती 7:30 से 8:30, और उसके बाद बड़ी आरती शयन आरती जिसको बोलते हैं वो 9:30 बजे से 10:30 बजे रात्रि होती है। तो इन चारों श्रृंगार में भक्त श्रृंगार भी करवाते हैं। चूँकि श्रृंगार में क्या होता है कि माता श्रृंगार में आभूषण, वस्त्र, हर प्रकार के पुष्प, हर प्रकार के पुष्पों के हार और जितनी सामग्री लगती है वो भक्तों द्वारा दिया जाता है श्रृंगार में माता के पहनने के लिए। ये भी एक बहुत विशेष प्रकार की पूजा है और भक्त इसको करवाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मंगला आरती कन्या स्वरूप, युवा स्वरूप, प्रौढ़ा स्वरूप, वृद्धा स्वरूप, दोनों महत्व है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए। और माँ के 4 स्वरूप का दर्शन होता है। सुबह मंगल आरती में कन्या स्वरूप, युवा स्वरूप दोपहर, प्रौढ़ा स्वरूप संध्या और वृद्धा स्वरूप रात विश्राम वाला आरती, जब माँ विश्राम करती हैं, शयन लगता है। यही 2 कारण है। विंध्याचल की हर पूजा एक दिव्य संवाद है, आपकी आस्था और माँ की करुणा के बीच। यहाँ रोजाना माँ विंध्यवासिनी का भव्य श्रृंगार होता है, जिसमें लाल वस्त्र, स्वर्णाभूषण, फूलों की मालाएं और चंदन की सुगंध माँ की प्रतिमा को दिव्य आभा से भर देती है। यहाँ 10 महाविद्याओं की विशेष साधना भी होती है, जो साधकों को शक्ति, विवेक और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करती है। इन विशेष पूजा अनुष्ठानों से जीवन में आ रही मानसिक और पारिवारिक परेशानियां दूर होती है और एक स्थिर मानसिक स्थिति प्राप्त होती है। यह अनुष्ठान उन सभी के लिए है जो जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की तलाश में है। माँ के भक्तों के लिए सप्तचंडी और नवचंडी पाठ विशेष रूप से फलदायक माने जाते हैं। यह अनुष्ठान जीवन में शांति, समृद्धि और दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इनसे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हर दिशा में समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ शिशु के पहले संस्कार, मुंडन की भी विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा है कि बच्चे जब पैदा होते हैं घरों में तो लोग मन्नतें मानते हैं जी कि मैं विंध्याचल धाम में मुंडन कराऊंगा। कोई जनेऊ के लिए मानता है, कोई शादी के लिए मानता है। तो ये मन्नतें हैं जो मन्नत लोग मानते हैं, वो अपने बच्चे के खुशहाली के लिए यहाँ पर मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार वगैरह करवाते हैं। विंध्याचल में विशेष पर्वों के दौरान यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ता है। खासकर नवरात्रि और विवाह पंचमी के अवसर पर माँ विंध्यवासिनी के दरबार में अर्चना का विशेष महत्व है। माँ के दरबार में होते हैं विशाल यज्ञ, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धि का भी कार्य करते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की पूजा उसकी भावनाओं का जीवंत प्रतिबिंब बन जाती है। विंध्यवासिनी धाम केवल मंदिर नहीं, यह है आत्मा की शांति का स्थान। यहाँ आकर न केवल कामनाएं पूरी होती है, बल्कि भीतर का शोर भी शांत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि माँ की महिमा हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूले तीर्थयात्रिक YouTube चैनल को, जहां हर तीर्थ यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव बनती है।